हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल डीपी वायरल में मोस्ट वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। यानी अपरिमेय संख्याएं जो रूट में होते हैं, जो रूट के बाहर नहीं निकल पाती हैं संख्याएं, उनका जो है जोड़, घटाना, गुणा और भाग। और बाकी आप लोग को तो पता है इस चैनल पे डीपी वायरल पे बेसिक मैथ, पहले क्या है बेसिक मैथ से ही आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने इस पे क्या है कि कोई पहले से संख्या अपरिमेय संख्या लिख के नहीं रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपरिमेय संख्याएं अगर ऑनलाइन होते हैं तो आप लोग कुछ कमेंट करते तो देख देख के उसको हम थोड़ा सा उसमें यानी कि प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा करते हैं। लेकिन आप लोग वैसे भी अब यहाँ से हम जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आप लोग उसको देखेंगे, तो आप लोग उसमें तो कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे, बाद में कमेंट कर पाएंगे जब यानी रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा तब। तो चलिए जो भी है देखते हैं, ठीक है। और बता रहे हैं कुछ, मान लीजिए कहीं बाय द वे मिस्टेक हो जाए तो बाद में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम करेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे यानी अपरिमेय संख्याओं का जोड़। तो जोड़ में देखिए जैसे लिखा हुआ है कि हमारा सपोज दैट लिखा है 2 कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3। अगर ये हमारी संख्या मिल गया है तो इसको अगर हमें जोड़ना है, सम करना है, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे बताइए। इसको जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो देखिए इसको जोड़ने के लिए क्या है, यहाँ पे 2 लिखा है ना, करड़ी में 3 लिखा है, करड़ी में 3 और उसके आगे 2 लिखा है, यहाँ करड़ी लिखा है, करड़ी में 3 लिखा है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है। तो कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब ये है, आप लोग ये जानते हैं इस तरह का आप लोग जोड़ पढ़े होंगे, जब यक्स में यक्स को जोड़ते हैं तो क्या होता है, ये यक्स है, यक्स है, यक्स में जब यक्स जोड़ेंगे तो आपका 2 यक्स आता है, ये आप लोग तो जानते हैं, ठीक है ना। तो बस यहाँ से इस तरह से अपरिमेय संख्याओं का जोड़ करेंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है जैसे करड़ी में 3 लिखा है और यहाँ भी करड़ी में 3 लिखा है, तो इसका मतलब करड़ी में जो 3 है इसको आप कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि करड़ी में 3 जो है, इसको आप करड़ी में जो 3 है तो इसको कोई मान लीजिए ए है आपका, ठीक है ना, ए फॉर एप्पल है, ठीक है ना। यानी कि करड़ी में 3 को एप्पल मान लीजिए। और यहाँ पे देखिए करड़ी में 3 2 बार है, कितने बार है, 2 बार है। इसका मतलब है यहाँ पे लिखा है 2 करड़ी में 3, इसका करड़ी में 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए। इसका मतलब यदि यहाँ पे √3 है यानी करड़ी में 3 है तो खाली ए है, और यहाँ पे लिखा है करड़ी में 3 और उसके बाहर 2 लिखा है, इसका मतलब है कि ये 2 एप्पल है, ठीक है ना। ये आपका 1 एप्पल हुआ और ये आपका कितना एप्पल हुआ, 2 एप्पल हुआ कि नहीं। तो बस इसी तरह से आपका ये 2 एप्पल है और आपका ये 1 एप्पल है, तो आप इसको जोड़ेंगे, ये 2 एप्पल में 1 एप्पल को जोड़ेंगे ए और में 2a जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 3a आएगा कि नहीं बताइए। सही बता रहे हैं आप लोग को ना, जब a में 2a जोड़ेंगे तो 3a आएगा कि नहीं बताइए, ठीक है ना। तो जब a में 2a जोड़ेंगे 3a आ जाएगा। तो बस यहाँ पे आप करेंगे, देखिए यहाँ पे 2a लिखा है तो इसको आप a भी लिख सकते हैं, a और प्लस के a 2 बार लिख सकते हैं, ए और ए 2 बार है, 2a में मतलब ए है और प्लस ए है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम जो करड़ी में लिखा है, अगर हम लिखा है 2 करड़ी में 3 लिखा है, 2 √3 लिखा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि करड़ी में 3 और प्लस के करड़ी में 3 है। जब इसको ब्रेक करेंगे 2 करड़ी में 3 तो ये लिखा हुआ है करड़ी में 3 प्लस के करड़ी में 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बस यहाँ से देखिए तब इसको अगर हम कैसे करेंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा करड़ी में 3 दोनों में है, ठीक है ना। तो जब करड़ी में 3 दोनों में है तो आप यहाँ पे देखिए 2 है, इसके आगे 2 लिखा है और इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, इसके आगे कुछ लिखा है नहीं लिखा है। तो कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब उसके आगे 1 है, कितना है 1, यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जब 1 यहाँ है और 2 यहाँ है तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 और करड़ी में 3, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है आप लोग को, डाउट है कि नहीं। अगर डाउट नहीं है तो देखिए फिर इसके बाद इसको और समझाते हैं अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ से तो आपका ये आ गया और ये भी आप लोग को समझाने की कोशिश किया हमने, अपने तरफ से प्रयास किया। आप लोग अगर
समझ पाए होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं समझ पाए होंगे तो चलिए फिर दूसरा तरीका से बताते हैं। देखिए जैसे ये आप लोग जोड़ रहे थे तो इतना हो गया, और अगर इस तरीके से नहीं समझ में आया तो देखिए दूसरे तरीके से, जैसे लिखा है आपका सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, जैसे लिखा है 2 करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3, इस तरह से लिखा हुआ है। और इसको क्या कर सकते हैं बताइए, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए ये लिखा है 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे करड़ी में 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। और इसको क्या लिखेंगे, प्लस इसको 3 लिखा है ना, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 करड़ी में और गुणे 1 लिख सकते हैं। अब ये आप लोग को दिक्कत कर रहा है क्या बताइए, यहाँ से इसको हटाएं, चलिए इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। और नहीं हटा रहे हैं तो चलिए इधर बता दे रहे हैं। देखिए जब जैसे लिखा है 2, क्या लिखा है 2, तो 2 में जब 1 से हम गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 ही तो आएगा, आपका आएगा ना, सही कर रहे हैं ना। तो बताइए 3 में जब 1 का गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3, सही है ना। तब देखें ये यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसको जब 2 गुणे करड़ी में 3 लिखेंगे प्लस करड़ी में 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो देखिए करड़ी में 3, ठीक है, क्या करड़ी में 3 इसमें भी है और करड़ी में 3 इसमें है, दोनों में जब करड़ी में 3 है तो दोनों को बाहर कर लीजिए। जब दोनों में से करड़ी में 3 को बाहर करेंगे तो 2 बचेगा, जब ये दोनों को बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या 2 प्लस, ये प्लस है तो प्लस, और यहाँ से 1 बच रहा है तो 1 लिख लीजिए। और 2 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना आता है 3, कितना आता है, अब इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जगह नहीं है, और नहीं तो चलिए इसमें बता दे रहे हैं, ठीक है ना, इस बॉक्स में बता देंगे। तो देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ करड़ी में 3 लिखा है तो करड़ी में 3, और यहाँ जोड़ रहे हैं बॉक्स यानी 3 आ गया, ठीक है ना। तो आप इसको लिखेंगे करड़ी में 3 और इसके बाद बाहर 3 है, तो इसको ऐसे न लिख के इसको लिखा जाता है 3 पहले लिखा जाता है, तो 3 पहले लिखेंगे और करड़ी में 3, ठीक है। देखिए यही वाला संख्या फिर आ गया, बताइए समझ में आया ना। यहाँ पे देखिए 3 करड़ी में 3 है, यहाँ पे भी 3 करड़ी में 3 है, इस तरह से हमारा आंसर हो गया। यानी इस तरह से हमें यानी कि जोड़ किया जाता है, यानी अपरिमेय संख्याओं का जोड़ इसी तरह से करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसको इरेज कर रहे हैं, अपरिमेय संख्याओं का जोड़ हो गया हमारा। अपरिमेय संख्याओं का जोड़ हो गया। अब देखते हैं, अब जोड़ खत्म नहीं हुआ है, अभी जोड़ में थोड़ा और देखते हैं, ठीक है ना। जब आप लोग पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं तो आप अच्छे से सीखिए, ठीक है ना। कोई भी चीज़ अगर हमारा यहीं हमारे तरफ से यही सुझाव रहेगा आप लोग के लिए, ये जो क्लास, ये तो अपरिमेय संख्याओं का ये बेसिक है, बेसिक में क्लास 6 7 5 8 9 10 सब पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से हम हमारे देखिए हमारे पढ़ाने का अंदाज यही है कि जब भी हम कुछ पढ़ाते हैं तो उसको एकदम बेस से पढ़ाते हैं। हाँ ये है कि हमारा वीडियो लंबा हो जाता होगा, लेकिन अब क्या करें, इसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन हमारा जो है पढ़ाने का यही तरीका है कि जब हम पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कुछ छोड़े ना, सब चीज़ को यानी क्लियर करते हुए चलें, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो अब देखेंगे जैसे लिखा हुआ है करड़ी में 5, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 प्लस 3 करड़ी में 5 लिखा हुआ है। आप अब इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको जोड़ने का तरीका देखिए कैसे जोड़ेंगे बताइए आप लोग। इसको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए करड़ी में 5 इसमें है, करड़ी में 5 इसमें है, दोनों में है ना करड़ी में 5, तो आप इसको जोड़ेंगे कैसे, देखिए करड़ी में 5 जब इसको लिखेंगे 2 गुणे करड़ी में 5 प्लस 3 गुणे करड़ी में 5, तो करड़ी में 5 इसमें है इसमें भी है, तो दोनों को क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे, तो करड़ी में 5 को बाहर कर लेंगे तो बचेगा क्या 2 प्लस के 3 3 2 5, तो इसका मतलब 5 आ जाएगा, 5 पहले लिख देंगे और करड़ी में 5, ये हमारा आंसर हो गया। और ये तो हमने इस तरीके से बताया। अगर इसी को दूसरे मेथड से करना हो, जैसे कि इजी करना है कि बस जोड़ तुरंत देखो जोड़ लो, तो इसको देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा है 2 करड़ी में 5 और 3 करड़ी में 5। जब करड़ी में 5 और करड़ी में 5 बराबर है दोनों, जब करड़ी में वाला जो करड़ी वाला है जो अपरिमेय संख्या है जो करड़ी में है वो बराबर है, तो जो बाहर की संख्याएं हैं उनको जोड़ दीजिए 3 और 2, जब 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 और करड़ी में 5 लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना।
तो आप कहेंगे कि इस तरीके से जोड़ना आसान है तो ई वाला क्यों बता रहे हैं आप? इसलिए ये बता रहे हैं आपको कि कभी लाइफ में शॉर्टकट तरीके से मत चलिए, ठीक है ना। लाइफ में जब भी आपको अगर चलना है, जीना है, स्ट्रगल करना है, तो आप थोड़ा सा हार्ड वाले यानी कठिन वाले पथ को चुनिए, ठीक है ना। इजी वाले पथ पे चलेंगे तो गिरेंगे तो फिर उठ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि चीज़ों को समझिए अच्छे से, ठीक है ना। अच्छे से जब समझेंगे तो आपके नॉलेज का जो ग्रोथ होगा, जानकारी जब होगी तो लाइफ में आप जो है बहुत अच्छे मुकाम पर या अच्छे जगह पर पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया, ठीक है ना। यानी कि हमने अपरिमेय संख्याओं का जोड़ देख लिया। अब अपरिमेय संख्याओं का जब जोड़ देख लिए तो चलिए और कुछ संख्या लेते हैं, कुछ और संख्याएं लेते हैं, उसका आप जोड़ करते हैं। इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। यानी कि 4 अंडर रूट में 7 लिखा है प्लस 3 अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 7। अब इसको अगर आपको सम करना है, जोड़ना है, तो ये बताइए कैसे करेंगे। तो इसको देखिए करने का देखिए दोनों मेथड बताएंगे, ठीक है ना। इसमें दोनों मेथड बता देंगे कि देखिए करड़ी में 7, करड़ी में 7, करड़ी में 7 तीनों में है, तो करड़ी में 7 आप बाहर कर लीजिए और इसको देखिए 4 बच गया, जो 4 यहाँ 3 बचेगा और प्लस के यहाँ कुछ है, तो आप कहेंगे यहाँ कुछ नहीं है, 0 है। यहाँ 0 नहीं है। जैसे 2 लिखा हुआ है तो 2 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 1 लिख सकते हैं ना। तो जब यहाँ से 7 लिखा है, इसमें गुणे 1 है, तो जब करड़ी वाला 7 बाहर कर लिए तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 लिख लीजिए, ठीक है ना। आप देखिए 4 3 7 1 8, तो आपका 8 और करड़ी में 7 आंसर आ गया, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बना हुआ है अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए, लेकिन सब क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट उठा के नंबर ऐसे जोड़ दे रहे हैं, डायरेक्ट इस तरह से बता रहे हैं। देखिए कैसे बता रहे हैं सभी लोग, इस तरह से कह रहे हैं कि यानी ये 4 है, 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4 3 7 1 8, तो इसको 8 और करड़ी में 7 लिख देंगे ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जानेंगे, लेकिन कभी आप लोग को खुद से आप एनालिसिस करिए, खुद से उस पर मतलब खुद से सोचिए कि कैसे ये वैल्यू आ रहा है, कैसे ये संख्या आ रही है, ठीक है ना। तो उसको आप करना अगर चाहेंगे, खुद से करना चाहेंगे तो इस तरीके से आप करिएगा, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये संख्याएं जो है, जो सर जी बता रहे हैं हम या यूट्यूब पे कोई बता रहा है, इस तरीके से ये सही है, ठीक है ना। चलिए अब हमने देख लिया अपरिमेय संख्याओं का जोड़, तो आप लोग सीख गए, ठीक है ना। अभी भी कोई डाउट हो तो बताइए, उसका भी बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अच्छा एक लास्ट और ले रहे हैं अपरिमेय संख्याओं का जोड़। अपरिमेय संख्याओं का जोड़ में एक और संख्या ले रहे हैं, जैसे कि 2 करड़ी में 11 ले लिए प्लस करड़ी में 11 प्लस करड़ी में 11 और यहाँ पे हम चलिए 3 ले रहे हैं, ठीक है ना, और प्लस के करड़ी में 11 और यहाँ पे 4 ले लिए, ठीक है। अब इसको जोड़ना है तो क्या करेंगे, सिंपल, सब में करड़ी में 11 11 है, तो अब सीधे ही 11 ले लीजिए, करड़ी में 11 को कॉमन करिए और यहाँ देखिए 2 एक यहाँ 3 3 3 3 6 6 4 10, यानी आपका आ जाएगा, सीधे आप 10 लिख लीजिए, यही आंसर हो जाएगा आपका 10 करड़ी में 11 आंसर, ठीक है ना। बाकी जो है लॉन्ग वाला तरीका कॉमन लेके भी आप कर सकते हैं। चलिए ये ठीक हो गया ना। अब इसी में अगर हम ये हो गया, लेकिन अगर इसी में जो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ जब करड़ी में जब बराबर बराबर है तब तो जोड़ना इजी है, लेकिन जब बराबर नहीं रहेगा तब कैसे जोड़ेंगे। देखिए दूसरा, जैसे करड़ी में लिखा हुआ है 3 प्लस के करड़ी में 5, तो इसको अगर जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे बताइए। इसको जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ेंगे, ऊपर वाले का ऊपर इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, और इसको भी ऊपर ही लिख दे रहे हैं, करड़ी में 3 प्लस के करड़ी में 5। देखिए इसको जब हल करना हो तो इसको कैसे जोड़ेंगे बताइए। आप लोग सोच रहे हैं ये करड़ी में 3 है, करड़ी में 5 है, एक आगे 1 बा, इसके आगे भी 1 है, जोड़ दे तो आपका आंसर आ जाएगा, सोच रहे हैं 2, तो 2 लिखेंगे। इसके बाद करड़ी में क्या लिखेंगे बताइए, करड़ी में 3 लिखेंगे कि 5, तो सोच रहे होंगे कि करड़ी में 3 लिख दे और करड़ी में 5 लिख दे, यह आंसर हो जाए। तो ये अगर आंसर आप लोग सोच रहे हैं कि यही आंसर है,
तब इसके मतलब ये है कि आप लोग बहुत अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है ना। ये गलत है, ठीक है ना। अब ये गलत है तो क्या सही है, चलिए देखते हैं। तो सही क्या है हमारा, जैसे कि अगर हम कहें कि कोई एक लड़का है, ठीक है ना, ए है, ठीक है ना, ए से अजय अमन ले लीजिए, ए फॉर अमन, और बी से कोई ले लीजिए, बी से हमने ले लिया बी फॉर, जैसे हमने विनोद ले लिया, ठीक है ना, विनोद, ठीक है ना। अमन है और विनोद है, तो इनके पास, अमन के पास कह रहे हैं कि 5 जो है क्या है, 5 जो है चॉकलेट है, 5 5 एप्पल है, चलिए अच्छा 5 एप्पल है। और इसके बाद विनोद के पास कह रहे हैं कि 4 जो है ऑरेंज है, ठीक। तो अब बताइए कि हम पूछेंगे कि कुल कितना है, उनके पास फल कुल कितने हैं। तो जब पूछेंगे फल कुल कितने हैं, तो कुल फलों की संख्या 9 है। कितने हैं, 5 एप्पल और 4 जो हैं यानी कि ऑरेंज है। तो यानी फलों में तो फल 2 टाइप के हैं, फल 2 टाइप का है, एप्पल है, ऑरेंज है। लेकिन कुल फल में कुल फल कितने हैं, तो 5 और 4 9 है। लेकिन हम अगर पूछें कि इसको अगर दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, तो आप ऐसे दिखाएंगे ना, यानी लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे 5, ठीक है ना, एप्पल और प्लस के 4 ऑरेंज लिखेंगे, ऑरेंज। आपको तो यही आंसर लिखेंगे ना कि और कुछ लिखेंगे, बताइए। उत्तर तो यही लिखेंगे ना, ठीक है ना। तो इसी तरह से, या फिर जैसे अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर कुछ और मानना हो, तो अगर जैसे हमने कह दिया कि जैसे कि कोई मान लीजिए ए है और दूसरा कोई बी है, ए के पास जो है 2 गाय हैं और बी के पास जो है 3 जो है बकरी है, ठीक है ना। ए के पास 2 गाय है, 3 बकरी है। तो हम कहेंगे बताइए जोड़ के कुल बताइए क्या है, तो कुल जोड़ेंगे तो यहीं तो लिखेंगे, उत्तर में क्या लिखेंगे, यहीं जोड़ देंगे, यहीं आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 2 गाय प्लस 3 बकरी, उत्तर आपका यही होगा कि कुछ और होगा। आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 गाय, आप इसको दोनों को जोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, नहीं ना, कि लिख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट जो महान होते हैं वो लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद इसको जोड़ के कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 बकरी। बताइए, आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 गाय या 5 बकरी लिख सकते हैं, नहीं ना। इसका मतलब है कि ये दोनों गलत है, ठीक है ना। ये आपका दोनों क्या है, गलत है। आप इसी में उत्तर जब भी बताएंगे तो 2 गाय प्लस 3 बकरी बताएंगे, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे देखिए, ये अलग, ये करड़ी में जब लिखेंगे तो ये अलग संख्या है, ये अलग संख्या है। जब करड़ी में ही अलग अलग संख्याएं होंगी तो उनको आपको अगर जोड़ना होगा तो आपका ये आंसर यही हो जाएगा, उत्तर आपका यही होगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। और ये जो है ये सब तो गलत है, ठीक है ना। बताइए, समझ में आ गया ना। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं, अब इसको हटा रहे हैं। अब देखिए क्या है, जैसे कि अगर हम 2 करड़ी में 2, इसके आगे 2 है, प्लस के 3, करड़ी में 3, इस तरह की संख्याएं हैं। तो इसको अगर हम कहें कि जोड़ के बताइए क्या आंसर आएगा, तो ये पहले से ये आपका आंसर लिखा है, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। इसलिए कि देखिए ये अलग है संख्याएं और ये अलग संख्याएं हैं। जब अलग अलग संख्याएं हैं इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर यही आएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। जब करड़ी में सेम संख्या, जब करड़ी में समान संख्याएं रहेंगी तब उनको जोड़ा जाता है, इसके पहले जो बताए थे। और ये जो है ये तो आपका जब करड़ी में असमान संख्याएं रहेंगी तो आपका वही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमने देख लिया अपरिमेय संख्याओं का जोड़, अब घटाना देखते हैं। अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्याओं का घटाना। अपरिमेय संख्याओं का घटाना देखेंगे, जोड़ तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे घटाना। अपरिमेय संख्याओं का घटाना, जोड़ हमारा हो गया, अब घटाना देखेंगे। तो घटाना में देखिए कैसे होता है। अपरिमेय संख्याओं के घटाना में जैसे हमने कह दिया, करड़ी में 2 लिखा है और यहाँ पे चलिए 2 दे दे रहे हैं, और माइनस के करड़ी में 2 लिखा है। अब इसको आपको घटाना है तो आपका आंसर कैसे घटाएंगे, देखिए इसको घटाने के लिए फिर वही तरीका, जैसे आप जोड़ रहे थे वैसे घटाएंगे। तो इसको घटाने का देखिए 2 तरीका बताएंगे। इसमें भी देखिए करड़ी में 2 है, करड़ी में 2 इसमें है, ठीक है ना। जिसको आप लिख सकते हैं 2 करड़ी में 2 माइनस, इसको लिखेंगे 2 करड़ी में 1,
इस तरह से लिखेंगे। करड़ी में दो, दो दोनों में है, तो दोनों में है तो करड़ी में दो को बाहर कर लीजिए। जब करड़ी में से दोनों को दो बाहर करेंगे तो यहाँ दो बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, एक, और बीच में चिन्ह क्या है, माइनस का, तो माइनस लगा दीजिए। अब दो में से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, जब दो में से एक घटाएंगे तो एक बचेगा, तो आप लिखेंगे एक को पहले लिख लेंगे, एक करड़ी में दो। और एक जो है जब भी कोई संख्या हो, जैसे लिखिए दो, तो दो है तो दो में यहाँ पे करड़ी में दो है, इसके साथ एक है तो गुणा है, क्या है, कुछ चिन्ह नहीं है इसके बीच में ना, तो इसके बीच में जब कुछ चिन्ह नहीं है इसका मतलब गुणा है। तो दो है तो आप दो को तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दो गुणे एक लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। तो दो गुणे एक लिखेंगे तो दो ही है, तो इसका मतलब एक करड़ी में दो है, इसका मतलब है आपका ये दो है, करड़ी में दो, यही आपका आंसर है। ठीक है ना, बताइए कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है ना। और बाकी आप लोग को बता रहे हैं ना कि मैथ में तो सही बता रहे हैं, अगर आप लोग सही से हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए तो मैथ में आप लोग को इतना बेस्ट बनाएंगे ना कि आप लोग याद करोगे, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए जाहिर सी बात है, अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया है पढ़ाना, तो जाहिर सी बात है आप लोग धीरे धीरे जब हमको जानोगे, समझोगे, हमारे पे बिलीव करोगे, तभी तो, इसके बाद ऐसा कुछ है नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हमें आप लोगों की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी बताने वाले थे ना। इसका दूसरा तरीका देखिए, करड़ी में दो आएगा तो जब लिखा हुआ था, क्या लिखा था, करड़ी में यानी कि दो लिखा था, करड़ी में दो और माइनस के दो, इस तरह से लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो इसको जब दूसरा तरीका देखेंगे तो देखिए यहाँ करड़ी में दो है, करड़ी में दो है, यहाँ दो है और इसके आगे एक है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब एक है, तो दो में से एक घटाएंगे तो एक बचेगा, और करड़ी में दो, और एक को कुछ लिखते नहीं इसलिए आपका आंसर दो आ जाएगा, करड़ी में दो, ठीक है ना। इस तरीके से बताइए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे करड़ी यानी कि अपरिमेय संख्याओं का घटाना हो गया। अब जब घटाना हो गया तो अभी थोड़ा सा एक आध दो संख्याएं और ले लेते हैं, ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे कि आए हैं हल्के हल्के सर जी बता के निकल लिए। तो ऐसा नहीं, आप लोग कोई भी संख्या लीजिए, अगर कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट करिए, हम उसको बताएंगे। चलिए देखिए, जैसे एक आध संख्या और लेते हैं, 4 अंडर रूट में 5 माइनस 3 अंडर रूट में 5। इसको अगर आपको घटाना है तो कैसे घटाएंगे, देखिए जब घटेगा तभी जब करड़ी में यानी संख्याएं समान रहेंगी तभी घटेगा, अन्यथा नहीं घट पाएगा, ठीक है ना। तो इसको करड़ी में 5 है, करड़ी में 5 है, और यहाँ 4 है, 3 है, इसका मतलब क्या हो गया, आप देखिए इसको दोनों मेथड से बताएंगे। करड़ी में 5 है, करड़ी में 5 है, तो करड़ी में 5 को बाहर कॉमन कर लीजिए, अब बचा क्या, 4 माइनस के 3, ठीक है ना। 4 में से 3 गया, एक करड़ी में 5, एक लिखेंगे नहीं, करड़ी में हमारा 5 आंसर आ गया। और ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो देखिए डायरेक्ट करते हैं इसको, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, 4 में से 3 घटाएंगे एक, और बचा क्या, करड़ी में 5, करड़ी में 5, तो करड़ी में 5 लिख लेंगे, और एक जो है इसको लिखेंगे नहीं तो आपका आंसर आ जाएगा करड़ी में 5। बताइए कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए, हमें लग रहा है, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है और आप लोग को वीडियो अच्छा माने लंबा हो रहा होगा लेकिन देखने में अच्छा आ रहा, मज़ा आ रहा होगा ना। चलिए ठीक है, तब यहाँ से ये हो गया हमारा, यानी कि घटाना हो गया, जोड़ हो गया, घटाना हो गया। अब इसी में हम देखते हैं जब अपरिमेय संख्याएं होंगी और वो भी जब अलग अलग होंगी, ठीक है ना। जैसे कि करड़ी में 3 है, ठीक है ना, और यहाँ पे माइनस करड़ी में 2 है, इस एक संख्या है, और दूसरा जैसे 3 करड़ी में 5 है और माइनस 2 करड़ी में 3 है। इसको हल करेंगे, बताइए क्या करेंगे। जब इसको जब घटाएंगे तो देखिए करड़ी में यहाँ 3 है, यहाँ करड़ी में 2 है, तो ये जब अलग अलग संख्याएं हैं तो ये घटेगा नहीं, तो ये आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका यही आंसर। और यहाँ पे देखिए करड़ी में 3 है, यहाँ 5 है, अलग अलग संख्याएं हैं, जब अलग अलग संख्याएं तो ये घटेगा ही नहीं, आपका ये आंसर हो गया, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं, हमारा घटाना हो गया, अब हम देखेंगे गुणा, यानी हमारा घटाना हो गया, अब हम गुणा देखेंगे। गुणा में देखिए कैसे करते हैं, अपरिमेय संख्याओं का गुणा सीखेंगे। अपरिमेय संख्याओं का गुणा जैसे लिखा है आपका करड़ी में 2 और इसके आगे चलिए 3 दे रहे हैं, गुणे 4 करड़ी में 2 और गुणे करड़ी में 2, इस तरह से है। आप इसको जोड़ेंगे, पहले दो संख्याओं का बता देना। चलिए अच्छा देखते हैं, पहले 2 स्टेप है, इसके बाद फिर तीसरा चलेंगे। तो देखिए इसको अगर हमें करड़ी में अगर है अपरिमेय संख्या है, इसका अगर हमें गुणा करना हो तो कैसे करेंगे गुणा,
इसका गुणा करने का देखिए क्या है, डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। जब ये 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा है 3, कड़ी में 2 के आगे 3 है और इसमें इसके आगे क्या है 4 है, तो 3 का 4 में गुणा करिए, 3 चौके 12, और कड़ी में 2 और कड़ी में 2 है, तो जैसे लिखा हुआ है कि कड़ी में 2 और गुणे कड़ी में 2, जब कड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, कड़ी में यहाँ है 2, कड़ी में यहाँ 2 है, तो जब गुणा करेंगे तो कड़ी में 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो जब 4 आ जाएगा तो इसको देखिए कड़ी में 4 को यानी 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो 2 का एक जोड़ा बन गया तो 1 2 बाहर आ गया। इसको आप ऐसे कर सकते हैं और चाहे ऐसे कर लीजिए, देखिए कड़ी में 2 है, कड़ी में 2 है, जब इसका मतलब ये है कि कड़ी में 2 का मतलब क्या होता है कि 2 के घाते 1/2 है, 2 के घाते 1/2 है, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका मतलब है देखिए क्या करेंगे इसमें, देखिए इसका डायरेक्ट गुणा करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, यहाँ से तो आ ही जाएगा, लेकिन हम इसको आप लोग को समझाना चाह रहे हैं कि ये 2 आता कैसे है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कड़ी में 2 है, ठीक है ना, तो कड़ी में 2 है तो इसको आप देखिए लिखा है 2 के घाते 1/2 और यहाँ गुणे है, तो गुणे है तो लिखा है 2 के घाते 1/2। कड़ी का मतलब क्या होता है, कड़ी का मतलब होता है कि 2 के घाते 1/2 है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे भी कड़ी लिखा है तो इसको लिख दिए 2 घाते 1/2 और गुणे कड़ी में 2 लिखा है तो कड़ी में 2 का मतलब 2 के घाते 1/2। अब क्या करेंगे, आप लोग एक पढ़े होंगे कि जब ये क्या लिखा है, जैसे लिखा है 2 में जब 2 का गुणा करते हैं तो इसका घात 1 है, इसका भी घात है, तो घात आपस में 1 1 जुड़ जाता है तो 2 हो जाता है। आप लोग पढ़े हैं ना, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आता है ना, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 के घाते 2। तो बस इसी तरह से इसको देखिए क्या करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि घात आपस में जुड़ जाएगा, जब ये क्या है आधार है, आधार आपस में बराबर है तो घात आपस में जुड़ेगा, तो 2 के घाते 1/2 प्लस के 1/2, ठीक है ना। तो जोड़ लेंगे, तो जोड़िए 2 के घाते 1/2 और 1/2, जब जोड़ेंगे 1/2 और 1/2 तो इसका मतलब आधा ये है, आधा ये है, जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, हर बराबर है तो 2/2 आ जाएगा, और 2 में जब 2 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 2 के घाते 1, और 2 के घाते 1 का मतलब 2 होता है। आप लोग तो परेशान तो नहीं हो रहे हैं ना, आप लोग सोच रहे हैं कि इतना ज़्यादा हम लोग को बता दे रहे हैं सर जी कि हम लोग परेशान हो जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा आराम से देखते रहिएगा, ठीक है ना। ये आप लोग के जानकारी के लिए कैसे सब कुछ संख्याएं आती हैं, ठीक है ना। शॉर्टकट में तो हम भी चाहें तो बता के निकल लिए होते हैं आप लोग को, देखिए ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये आपका आंसर खटाखट आंसर आ गया, आप लोग चलिए खुश हो गए, मस्त हो गए, हमारा वीडियो देख लेंगे, लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। लेकिन हम डीपली इसलिए पढ़ा रहे हैं ना आप लोग को कि जब भी अगर डिटेल पढ़ना होगा तो आप लोग हमें ही याद करेंगे, ठीक है ना, तो इसीलिए हम डिटेल को पढ़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया, हमारा गुणा हो गया। अब हम देखेंगे गुणा में क्या संख्याएं और लेते हैं। गुणा में 1 8 2 संख्याएं और लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 3√5 इंटू 2√4। चलिए इसको 4 ना लेके, 4 के इसलिए नहीं ले रहे हैं कि 4 जब करेंगे अंडर रूट में तो बाहर निकल जाएगा ना, तो यहाँ पे ले लीजिए 7, ठीक है ना, और इंटू, ठीक है। अब इसके बाद अच्छा जो है 5 है तो यहाँ भी 5 लीजिए, ठीक है ना, 5 लेके अभी करते हैं, इसके बाद फिर अलग अलग संख्याएं लेंगे, ठीक है ना। यहाँ ये हो गया, और यहाँ पे फिर लिखिए अंडर रूट में, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको बस 2 ही रहने दीजिए, ठीक है ना। तो इसका देखिए अब गुणा करेंगे डायरेक्ट, 3 दूनी 6, और इसका करड़ी में 5 के का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणे 5, ठीक है ना, 5 छक्का 30, आपका 30 आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से यानी एकदम इजी है, ठीक है ना, यानी अपरिमेय संख्याओं का गुणा। चलिए दूसरा देखते हैं। अब कोई भी संख्या हो देखिए एकदम इजीली कर पाएंगे। 3√2 इंटू 2√2 इंटू √2 इंटू 4√2। देखिए इस तरह की संख्याएं रहेगा तो कैसे आप करेंगे गुणा, देखिए एकदम इजी है। √2 सब में करड़ी में 2 2 है ना, तो देखिए यहाँ पे देखिए इसका 3 का 2 में गुणा करेंगे, फिर इसका सॉरी यहाँ से इसके आगे देखिए 1 है ना, तो फिर इसका 1 में गुणा करेंगे, फिर इसका 4 में, तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 24 आ गया। और इसके बाद करड़ी में 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो हम ये जानते हैं कि जब 2 करड़ी में 2 रहेगा तो जब गुणा करते हैं तो 2 आता है, तो जब 4 बार है तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 2, फिर यहाँ से 2, तो 2 यहाँ से 2 और 2 यहाँ से 4 आ जाएगा आपका, यानी 2 गुणे 2, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा 24 चौका 96, सॉरी 96 लिखना है तो 94 लिखना है, 24 चौका 96 यानी 4 चौका 16, 4 दूनी 8 9 96, ठीक है ना,
ये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कोई डाउट है? ठीक है ना। अब इतना डिटेल पढ़ा रहे हैं, अब भी डाउट होगा तब तो फिर बेकार है। ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हो गया हमारा, यानी हमने गुणा देख लिया। अब इसी में जब इस तरह का संख्याएं लेते हैं, जब अपरिमेय संख्याएं होगा जिसका जो है कि करड़ी में जो संख्या है वो जो है समान ना हो। ठीक है ना। चलिए देखते हैं उसका, उस टाइप के सवाल को देख लेते हैं, इसके बाद फिर भाग देख लेंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। 3 करड़ी में 2 इंटू 2 करड़ी में 3, इस टाइप का सवाल देखिए करेंगे तो कैसे करेंगे। इसका हमें करना हो तो कैसे करेंगे देखिए। तो इसका 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी आपका कितना आ गया, 3 दूनी 6 आ जाएगा। और यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो आप लिखेंगे करड़ी में 2 और यहाँ पे करड़ी में 3। इसमें देखिए कुछ कर नहीं सकते हैं, गुणा करेंगे। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, करड़ी में लिखा है, जैसे आपका लिखा हुआ है 6, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3, इतना लिख सकते हैं। और 2 गुणे 3 लिखेंगे तो आप इसको 2 और करड़ी में 3 दोनों को बाहर बाहर कर सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जब बाहर है तो इसको आप अंदर भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है 6 करड़ी में 6, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। आपका आंसर ए भी है, आपका आंसर ए भी है। आप इस पे रोक सकते हैं, चाहे इस पे रोक दीजिए, जो आपको बेस्ट लगे। और बाकी जो आपको जिसको आंसर दिखाना है उसको भी बेस्ट लगे तो ये है। ठीक है ना। हमने देख लिया, यानी कि अपरिमेय संख्याओं का गुणा भी देख लिया। अब भाग देखेंगे। क्या देखेंगे? भाग। चलिए गुणा हो गया, अब भाग देखते हैं। ठीक है ना। तो भाग में कैसे करेंगे? अपरिमेय संख्याओं का भाग। हम भाग देखिए कैसे करते हैं अपरिमेय संख्याओं का भाग। तो भाग में क्या है कि जैसे लिखा है 2 अंडर रूट में 5 डिवाइडेड, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा है, या 2 लिख के इसको थोड़ा बड़ी संख्या ले लें। चलिए अच्छा जाने दीजिए, यहीं रहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह का अगर हमें भाग करना है तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 करड़ी में 5 है, यहाँ करड़ी में 5 है। तो बस इसको अगर हमें करना है तो आप ऐसे कर लीजिए, 2 लिखिए, करड़ी में 5 ऊपर है, और इसको नीचे लिखिए करड़ी में 5। ठीक है ना। तो जैसे लिखा है 2x बटे x, तो x से x कट जाता है जब गुणे में रहता है। ठीक है ना। इसका जब बटे में है, 2 में x गुणे में है, बटे में है, तो x से x कटेगा, तो एक करड़ी से 5 से करड़ी 5 कट जाएगा, तो बचेगा आपका आंसर 2। कितना इजी है। ठीक है ना। तो चलिए इसी तरह से दूसरी संख्या देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 5 करड़ी में 7, ठीक है ना, और डिवाइडेड, यहाँ 5 लिख के यानी 25 लिख दे रहा है, 25 करड़ी में 7, और यहाँ पे लिख दिए आपका 5 करड़ी में 7। इसको हल करेंगे तो बताइए। तो आप लिखिए कितना है, देखिए 25 करड़ी में 7 लिखिए, और बटे, इसको बटे में कर दीजिए, 5 करड़ी में 7 कर दीजिए। ठीक है ना। तो करड़ी में 7 से करड़ी में 7 कट जाएगा, करड़ी में जो 7 कट जाएगा, और ये 5 कम 5, 5 बचे 25, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5 आंसर आ गया आपका। ठीक है ना। ये 5 आपका आंसर आ गया। ठीक, यानी कि हमने, यानी कि जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ठीक है, सब देख लिए हैं। इसी में एक संख्या, एक लास्ट में एक और बता दे रहे हैं। देखिए इसमें एक लास्ट बता दे रहे हैं। जैसे कि अगर जब अपरिमेय संख्या हो जिसमें कि करड़ी में संख्याएं समान न हो, ठीक है ना। जब समान न हो तो देखिए जैसे लिखा है 4 और करड़ी में 5 डिवाइडेड 2 करड़ी में 3, इस तरह की संख्या दिया हो, तब आप कैसे करेंगे? इसका भाग करना है तो देखिए 4 अंडर रूट 5 अपान के 2 अंडर रूट में 3। तब इसको आप कैसे भाग करेंगे? देखिए इसका भाग करना हो तो यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है, तो जब 2 है तो इसका मतलब गुणे में है। इसको कैसे लिखेंगे? 4 अंडर रूट में, यानी कि 4 गुणे अंडर रूट 5, और इसको लिखेंगे 2 गुणे करड़ी में 3। तो 2 से कटेगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है ना। इतना हो गया। और ये तो करड़ी में है तो ये संख्याएं कटेगी नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट में 5 और अपान के अंडर रूट 3। और इसको आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं 2 करड़ी में 5 और बटे 3, आप ऐसे भी लिख लीजिए। आपका आंसर ये भी है, इस तरह से भी सही है, और आपका ये भी सही है। ठीक है ना। दोनों आंसर सही है, जो आप लोग को बेस्ट लगे उसको जो है उसी पे आंसर रोक दीजिए। ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हमने देख लिया, यानी कि अपरिमेय संख्याओं का या रूट वाले जो संख्याएं हैं उसका जो है जोड़, घटाना, गुणा और भाग। इस तरह का वीडियो नहीं, मैथ में जो भी प्रॉब्लम हो क्लास 6 से लेके क्लास आपको 12 तक
या 6 से नीचे भी आएंगे आप लोग, तो कुछ भी कोई भी संख्या अगर प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिए। और इस तरह का वीडियो या मैथ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ चैनल को यानी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको मैथ में कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट करिए, हम उस तरह का आपका जो भी प्रॉब्लम परेशानी रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए लास्ट तक वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।